नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। उसमें कुछ मेरे तिब्बी मसाइल भी थे और उसके अलावा कुछ ऐसी मसरूफियात थी। फिर मैं जब बार्सिलोना में आया हूँ तो मेरा एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो पूरा सहाफ़ती बैग भी चोरी हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें थी कि जो मिल मिलाकर जो है मेरे और आपके दरमियान जो है वो रुकावट का बाइस बन गई। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं आज एक मौजू लेकर आया हूँ कि जो बहुत ही जो है उसने पाकिस्तानी कम्युनिटी को ख़ास तौर पर एक एतबार से बदनाम किया हुआ है, लेकिन उसके हक़ाइक़ को कोई जानने की कोशिश नहीं करता कि हकीकत में है क्या। हमारे यहाँ पर जो फेरी वाले, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, कि जो गलियों के अंदर जो अमूलानते जो बेचते हैं, उनके बारे में ये प्रोग्राम है आज। कि आज हम देखेंगे कि वो लोग जो गलियों, बाज़ारों या प्लाइए के ऊपर या दीगर मकामात के ऊपर अशिया बेचते हैं, तो उनके बारे में जो है वो क्या तासुर पाया जाता है पब्लिक में और हकीकत में है क्या, और इसके सिलसिले में होना क्या चाहिए। तो ये तीन पहलू हैं कि जिसके पहले एतबार से मैं इस तमाम मौजू का जायज़ा लूँगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को जो है वो लाजमन सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं, ताकि जो भी हमारा नया प्रोग्राम अपलोड हो उसकी पूरी जो है वो नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि यहाँ पर जो है पाकिस्तानी ख़ास तौर पे इसको एक जो है वो मुनज़्ज़म अंदाज में बदनाम भी किया गया है कि वो यहाँ पर जो है वो ऐसी चीज़ें बेचते हैं कि जो इल्लीगल करार दी जाती है, कि यानी गलियों बाज़ारों के अंदर उसको बेचना, प्लाइए के ऊपर यानी बीच के ऊपर बेचना, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में बहुत ही मायूब समझा जाता है और इसको जो है वो इल्लीगल तस्वुर किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहले तो अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि इस काम से वाबस्ता सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है। आपको मालूम है कि आप प्लासा कातालूनिया या कहीं पर भी चले जाएं तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर पाकिस्तानी नहीं, वहाँ पर काली जो कौमियत के लोग हैं, अफ्रीकी कौमियत के लोग हैं, वो सिर्फ हम वहाँ पर मौजूद होते हैं। उनकी बहुत बड़ी दुकानें आपको मालूम है, प्लासा कातालूनिया पर आप चले जाएं, मैरी मैग्नम पर चले जाएं, कहीं भी ऐसी जगह पर कि जो सयाहती एतबार से बहुत अहम है, वहाँ पर उनकी शॉप्स बाकायदा मौजूद है, वहाँ पर उनके स्टॉल बाकायदा मौजूद हैं और उन स्टॉल्स के ऊपर वो चीज़ जो है वो बेच भी रहे हैं। फिर इसी तरह से खाने पीने की अशिया के अंदर भी जो है पाकिस्तानियों के अलावा हमारे भारतीय दोस्त भी हैं कि जो ये काम करते हैं। इसी तरह से बांग्लादेशी लोग भी हैं जो ये काम करते हैं। फिर और दीगर कौमियतों के लोग, चीनी जो है वो आपको मालूम है कि आप साहिल के ऊपर जाएं तो वहाँ पर वो भी जो है वो मसाज करने का काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक ही ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन यहाँ पर जब कभी कोई तस्करा होता है हमारे यहाँ भी, तो हमारे यहाँ सबसे पहले पाकिस्तानियों का नाम लिया जाता है। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इसमें बेशुमार कौमियतें शामिल हैं और सारे के सारे ये काम कर रहे हैं। और इसमें यहाँ की जो मुकामी हुकूमत है आदा कोलाओ की, बार्सिलोना की, उसने कुछ हद तक रिलैक्सेशन भी दिया है। यानी जो लोकल पुलिस है उसको ये कहा हुआ है कि वो बेजा इन लोगों को तंग ना करें और इनको जो है वो इनकी मावनत करे। और वो देखा कि बहुत ज़्यादा मावनत हो रही है। कई जगहों पर जो है सिर्फ उन लोगों को जो है वो पकड़ दकड़ होती है कि जो बाज़ ब्रांड की चीज़ें बेचते हैं कि जिनको बेचना वैसे ही इल्लीगल है। तो इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें लोग बेच रहे हैं उनके बारे में जो है वो बहुत ही नरम रवैया है। तो नाज़रीन मोहतरम, जो पाकिस्तानी ख़ास तौर पर यहाँ साहिल के ऊपर ज़ाहिर बात है कि वो बियर कैन बेचते हैं। और यहाँ पर मैं उन लोगों को भी ख़ास तौर पर मुखातिब करना चाहता हूँ कि जो अपने मुल्कों में बैठकर यहाँ आने के बारे में सोचते हैं, तो उनको ये मालूम नहीं कि यहाँ पर बड़ी ही मुशक्क़त भरी ज़िंदगी है। यानी ये लोग जो है ज़ाहिर बात है कि इल्लीगल स्टेटस है और इल्लीगल स्टेटस जो है वो स्पेन के अंदर 3 साल तक रहता है। 3 साल के बाद जो है वो अगर आपकी किस्मत जो है वो बेहतर हो तो उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। और कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर मिलना कोई आसान काम नहीं है। 3 साल का सबसे पहले तो ये कि आपने पीरियड मुकम्मल करना है और जब आपका पीरियड मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद फिर यह है कि सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए होती है। और हमारे जो अक्सर देसी लोग हैं वो इसी जो है मुशक्क़त, इसी वजह से जो है वो मुशक्क़त करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारे पाकिस्तानी भाई भी जो कारोबारी हैं वो उसके अच्छा खासा मुआवजा मांगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो 8 से 10 हज़ार, 12 हज़ार, 14 हज़ार, बसा औकात इससे भी ज़्यादा होता है। तो उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद जो है आप लोग पेपर जो है वो दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद वो आपका डिसीजन होता है कि आपको लीगल स्टेटस दिया जाए या ना दिया जाए। तो ये सबसे बड़ी कठिनाई है कि जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि जिसके ज़िम्मन में ये लोग जो है ये मजबूर होते हैं इल्लीगल के वो इल्लीगल काम करें।
तो नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सा काबू पाना होगा। मैं अपनी पाकिस्तानी जो बिजनेस कम्युनिटी है उससे गुजारिश करूंगा कि जहां वो बहुत से और काम करते हैं, यानी यहाँ पर खैरात भी होती है, लोगों के साथ मिलकर तावन करने का मामला होता है, मैयतों को पाकिस्तान भिजवाने का मामला होता है, दीगर मामलात होते हैं, तो जहां नेकी के बहुत सारे वो काम करते हैं, मसाजिद को चंदा देते हैं और बहुत ज्यादा जो है वो लोगों के साथ जो है वो बेहतरी का मामला करते हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस ज़िम्मन में भी खासतौर पर सोचें कि अगर किसी मजबूर की अगर आप मदद कर सकते हैं जितना भी मिनिमम लेवल पर रहकर, हाँ उसे आप ये कहें कि अखराजात जो है ज़िमन में जो भी हो सकते हैं, तो मेरी गुजारिश यही होगी कारोबारी अपने तबके से कि वो खास तौर पे इन लोगों के बारे में सोचे और सिर्फ जो है वो तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। हर वक्त जो है वो हम ये इसके ऊपर लगे रहते हैं और ये की राग अलापते हैं कि ये लोग जो है ये हमारी बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये लोग अपनी मजबूरियों के तहत ये काम करने पर मजबूर है और इनमें से बहुत सौ को मैं जानता हूं कि जो पाकिस्तान में माशरती एतबार से बहुत ही ऊंचे लेवल के लोग हैं, यानी माली एतबार से, लेकिन जाहिर बात है कि यूरोप का जो क्रेज है जो हमारे ऊपर भूत सवार है, उसकी वजह से ये है कि हम लोग यहाँ पर आकर ये छोटे मोटे काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरा इस ज़मीन में यह है कि रमला के ऊपर खासतौर पर जो हमारे लोग बेचते हैं ये चीज़ें, उनको ये मैं गुजारिश करूंगा कि वो चीज़ें जो है वो ख़ास तौर पर जो डस्टबिनों के अंदर छुपाते हैं या नीचे जो अंडरग्राउंड जो गटर बनाए जाते हैं उनके अंदर छुपाते हैं, तो ये अनहाइजेनिक अंदाज है भाई। ये तो आप इलीगल काम कर रहे हैं, उसके ऊपर एक और रदा आप दूसरा इलीगल का चढ़ा रहे हैं, तो ये काम जो है ये अगर दोहरा इस तरह से होगा तो जाहिर बात है कि ये बहुत ही बुरी बात है। तो लिहाजा यहाँ पर ये भी ना समझे कि ये लोग जो है कोई बिल्कुल ही टोटल इलीगल काम कर रहे हैं। जाहिर बात है कि जो ये अशिया खरीद कर बेचते हैं उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, उसके ऊपर जाकर दुकानदार को वो सारी चीज़ें के बिल पे करके, ये कोई चोरी का माल नहीं होता, कोई इस तरह का माल नहीं होता, लेकिन वो खरीद के जो है वो बेचते हैं। और दूसरा ये कि मामला ये जो है लोग ख़ास तौर पर वहाँ पर जो हमारे यहाँ बहुत से लोग इस काम में भी बदनाम हैं कि जब वो ये चीज़ें बेच रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, उस दौरान चोरी शिकारी की वारदातें भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इनसे भी मेरी गुजारिश यही होगी कि भाई इस तरह के काम करके आप अपने मुल्क का, अपना और अपनी कौमियत का नाम जो है बदनाम कर रहे हैं, तो खुदारा इस तरह के काम ना करें। तो ये है कि ये लोग जो है, और फिर मैं यहाँ की मुकामी हुकूमत से भी गुजारिश करूँगा कि जहाँ वो और बहुत से काम करती हैं और NGOs बहुत से काम करती हैं, चर्चेज वगैरह जो है वो एलिमेंटेशन के ज़िम्मन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, तो वो इन लोगों को जो है वो इनको अकोमोडेट ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो रेफ्यूजीज़ के स्टेटस के हामिल लोग हैं उनको जो है वो अपने ताबे रख कर जो है वो रखे, ताकि उनको जो है वो इस तरह के इलीगल काम करने पर अपने आप को मजबूर ना करना पड़े। तो ये आज का मौजूद था कि ये जो फेरी वाले या जिन्हें जो हम स्ट्रीट वेंडर कहते हैं, तो इन लोगों का जो है इनका मामला खास तौर पर ज़रा थोड़ा सा एहतियात का है। फिर अनहाइजेनिक चीज़ें ना बेचें, खास तौर पर ये हमारे यहाँ जो समोसे या फल या कोई सलाद बेचने का जो मामला है उसके अंदर भी जो है वो उनके मेयारात को जो है वो पेश नज़र रखें, अगर नहीं रख सकते तो उसको चीज़ों को ना बेचें। तो लिहाजा इसी गुजारिश के साथ कि हमें ये जो है मिल बैठ कर खासतौर पर उन लोगों को भी अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा और वो किसी ऐसी इलीगल जो है एक्टिविटी के अंदर मुलविस ना हो, जैसे यहाँ पर लोग जो है वो सर्वेसा या बियर कैन बेचने की आड़ में जो है वो द्रोगे का काम शुरू कर देते हैं, ड्रग्स बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं समझता हूँ कि मिल मिलाकर एक बहुत बड़े मसले को जन्म देती हैं। तो लिहाजा हमारी बिजनेस कम्युनिटी को भी ये चाहिए कि इस ज़माने में जो है वो हमदर्दाना तरीके से गौर करे और कॉन्ट्रैक्ट के मामले में जितना भी मिनिमम हो सकता है इनको अकोमोडेट किया जाए। तो इसी गुजारिश के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।